एनसीपी संकट को लेकर 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में सुनवाई होगी। अजीत पवार की शिवसेना के विभाजन को लेकर अजीत पवार के बयानों के आधार पर शरद पवार का गुट चुनाव आयोग में अपना पक्ष रख सकता है। इससे अजीत दादा की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अजीत पवार ने अपने एक बयान में कहा था कि जब वो विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना में फूट की बात कही थी। यदि इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया गया तो इसका असर देश की छोटी पार्टियों पर पड़ेगा। कल को देश में छोटी पार्टी के प्रतिनिधि किसी कारणवश अलग हो जाएं, तो वे संबंधित पार्टी पर मुकदमा दायर कर सकेंगे। राज ठाकरे की पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। आगे चलकर अगर वे अलग भूमिका निभाते हैं तो क्या उन्हें पार्टी से संबंधित विधायक माना जाना चाहिए? शरद पवार ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने जवाब में कई अहम बातें रखी हैं। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद से अजीत पवार विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। उस वक्त अजीत पवार ने शिंदे की आलोचना की थी। अब शरद पवार गुट के बयान के आधार पर अजीत पवार की परेशानी बढ़ने की आशंका है। शरद पवार गुट ने 9 मंत्रियों के खिलाफ याचिका दायर की है, लेकिन इन 9 मंत्रियों के अलावा 31 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का प्रस्ताव भी दायर किया है। इसके अलावा अजीत पवार की गुट की ओर से किए गए दावों को शरद पवार गुट ने भी खारिज कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की ओर से चुनाव चिन्ह का विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। यह सुनवाई अजीत पवार की गुट की ओर से दायर याचिका को लेकर होगी। 6 तारीख की सुनवाई में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले अजीत पवार गुट की ओर से किए गए सभी दावों को एनसीपी के शरद पवार गुट ने खारिज कर दिए हैं। कहा गया है कि पार्टी में शरद पवार गुट से कोई फूट नहीं है, बल्कि शरद पवार ही अध्यक्ष हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।